हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 16। देखिए जाए, इससे पिछले लेक्चर जो है वो 15 होना चाहिए था, 15, तो जिस पर भूलवश लिखा गया 16, तो उसको आप 15 समझेंगे। और ये जो है ये ओरिजिनल 16 है, वो डुप्लीकेट 16 था। वैसे थंबनेल वगैरह चेंज कर दिए हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में जो है वगैरह लेक्चर नंबर वो चेंज हो गया है। ये जो है ये लेक्चर 16 है। तो आइए इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग जानेंगे थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स की क्या सिद्धांत है। केमिकल काइनेटिक्स में जो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन जानते हैं, वो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकल जाता है। सबसे पहले अभिक्रिया हो कैसे जाती है, तो इस अभिक्रिया हो कैसे जाती है इसको हम लोग देखेंगे। तो थ्योरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत हम लोग 3 थ्योरी को जानते हैं। ट्रांजिशन या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, या ट्रांजिशन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया दर ज्ञात करने के लिए ये ट्रांजिशन या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्या है, इसको हम लोग बारी बारी से जानेंगे। दूसरा थ्योरी है कॉलिजन थ्योरी, संघटन का सिद्धांत। और अगला थ्योरी है आर्हेनियस टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट थ्योरी। किस प्रकार से रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर निर्भर करता है, इसको हम लोग आर्हेनियस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो आर्हेनियस थ्योरी, कॉलिजन थ्योरी और ट्रांजिशन या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, इन सब में से सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी जो है वो कॉलिजन थ्योरी और सरल थ्योरी है। आसान तरीका से बताया गया है कि किस प्रकार से केमिकल रिएक्शन हो कैसे जाता है। तो सबसे पहले इसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, हम लोग इसको जान लेते हैं, ट्रांजिशन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, फिर बारी बारी से इसको जानेंगे। तो आइए देखते हैं कहां तक हम लोग कवर कर पाते हैं। तो हेडिंग देंगे ट्रांजिशन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये 1 नंबर। तो ये तीनों को दोनों को हटा देते हैं इधर से। इस थ्योरी के अनुसार ये सिद्धांत कहता क्या है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पाद का निर्माण ट्रांजिशन स्टेट, अभी बताएंगे ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है। ट्रांजिशन स्टेट से होता है। फटाक से लिखें क्या कहता है, ये पहला पॉइंट है इसका। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पाद का निर्माण ट्रांजिशन स्टेट से होता है। उत्पाद का निर्माण अभिकारक रिएक्टेंट के कॉलिजन से होता है। पटाख से छपिए इनको।
तो ट्रांजिशन थ्योरी में सबसे पहले देखें कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया या किसी भी कह दीजिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पाद का निर्माण ट्रांजिशन स्टेट से होता है, यह एक स्टेट जानने के लिए रह गया है। ठीक, कहता है उत्पाद प्रोडक्ट का निर्माण अभिकारक रिएक्टेंट के कॉलिजन से होता है। आपस में जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में टकराएंगे तब क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। तो हटाते इसको, अगली स्थिति देखते हैं। पहले सिद्धांत के बारे में लिख लीजिए। अगला पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट के कंसंट्रेशन तथा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट, बार बार आ रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट, अभी देखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर ट्रांजिशन स्टेट के कंसंट्रेशन तथा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी संघटन की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये कैसे निर्भर करता है, तो आइए देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के अनुसार होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या, तो कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट मल्टीप्लाइंग बाय कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट। ये किसके अनुसार होना चाहिए, ये कहता है रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट मल्टीप्लाई विथ कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होगा रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। और देखते हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन किस प्रकार इस पर निर्भर करता है। तो फटाक से इनको छापिए। तो चलिए इसको लिख लिए होंगे, अब मिटाते हैं, ऊपर से ही मिटा दें। अब इसका ये थ्योरी का जो मेन अंश है, इसका जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो हम लोग लिख लिए हैं। अब इनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की ओर बढ़ते हैं, मिटा रहे हैं इनको। तो इसको लिख लीजिए, किसी कोपचा में हम लोग लिख करके रख लें कि एक्टिवेटेड थ्योरी के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए। तो चलिए यहां पर हम लोग लिख करके रख लेते हैं इसको भी हटा देते हैं। तो इसको यहां पर हम लोग लिख करके रख लें, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट मल्टीप्लाइंग कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट। शॉर्टकट में लिख लीजिए। अब यहां पर हम क्या करते हैं, दो रिएक्टेंट लेते हैं, ए प्लस बी। ये ए प्लस बी एक्टिवेटेड थ्योरी कहता है कि ये आपस में टकराता है। जब आपस में टकराता है तो आप जानते हैं कि टकराने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी या इस रिएक्टेंट का एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। जब रिएक्टेंट का एनर्जी बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन सीधा सीधा ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। पहले ये क्या बनाता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। मीन्स ए डॉट 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 डॉट, ये किनसे मिल गया है, बी। अब इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ।
अब इस ट्रांजिशन स्टेट के बदले हम किसी दूसरे राशि का प्रयोग कर लें, x का। ये ट्रांजिशन स्टेट है, इस ट्रांजिशन स्टेट को हम क्या मान लेते हैं, मान लें कि इसका कंसंट्रेशन कितना है, x है। यही है ट्रांजिशन, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। अब ये फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने जा रहा है। जैसे मान लेते हैं यहाँ A2 है, ये B2 है, A2 B2 आपस में टकराया, क्या बनाया, A डॉट 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 B, ऐसे करके। और ये ट्रांजिशन स्टेट कर दीजिए, ऐसे करके ये B है, डॉट 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 क्या है, ये A है। ये करके बन गया ट्रांजिशन, ये फाइनल प्रोडक्ट बना नहीं। अब यहां से ये क्या करेगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस चलेगा, यहां ये दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस में होगा। अब जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ये क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल, तो बन जाएगा AB। यहां 2 क्यों, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो ये क्या हो गया अपना प्रोडक्ट, इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ये दोनों अपना क्या है, रिएक्टेंट। क्या हो गया, ये रिएक्टेंट। तो उम्मीद है कि ट्रांजिशन स्टेट के बारे में जाने होंगे। ये प्रोडक्ट नहीं है, इसको ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग कहते हैं अभिक्रिया का मध्यवर्ती उत्पाद। क्या कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट मीन्स अभिक्रिया का मध्यवर्ती, माने बीच वाला उत्पाद। फाइनल प्रोडक्ट नहीं है ये, मध्यवर्ती उत्पाद मीन्स ट्रांजिशन स्टेट। फाइनल प्रोडक्ट अपना क्या है, A और B। तो ट्रांजिशन स्टेट को समझे होंगे, इसको फटाक से नोट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं इसको लिख लिए होंगे। अब चलिए यहाँ क्या करते हैं कि A2 B2 ये प्लस में है, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ उत्पाद है। इनको क्या करते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, क्या इस ट्रांजिशन स्टेट को हम x मान ले, चूंकि इसका कंसंट्रेशन क्या है, x है। तब इस ट्रांजिशन स्टेट की जगह पर क्या लिखते हैं हम लोग, x का प्रयोग करते हैं। इस सबको हटाते हैं और देखते हैं ये मैथमेटिकली क्या आता है। तो यहाँ पर जो हम लोग प्रयोग करने जा रहे हैं वो 2 अतिरिक्त कंसेप्ट लेंगे। एक थर्मोडायनामिक्स का कंसेप्ट लेंगे और दूसरा जो है वो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लेंगे। तो इक्विलिब्रियम में आपको आना चाहिए Kc इक्वल टू क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसको अलग में लिखते हैं और देखते हैं कंसंट्रेशन कैसे निकलता है इसका। जब तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप निकालना नहीं जानेंगे तब तक नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत यहाँ जान लीजिए क्या होता है। तो जैसे मान लिया जाए यहाँ A2 प्लस B2 है और ट्रांजिशन स्टेट है। हमें उत्पाद से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कह रहा है कि उत्पाद किस पर निर्भर करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांजिशन। तो ये मान लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट क्या है, x है। और इसी को से क्या बनेगा 2AB। ये प्रोडक्ट है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। लिख दें आप लोगों की जानकारी के लिए, ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। ये कंसंट्रेशन है उनका, कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो यहां हम लगाते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या लगाएंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ट्रांजिशन स्टेट। इस ट्रांजिशन स्टेट के लिए हम इक्विलिब्रियम लगाते हैं। तो हम जानते हैं Kc बराबर क्या होता है, Kc मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट नहीं, क्योंकि यहां देख लीजिए 4 किसके लिए, हमें यहां पर नहीं जाना है, केवल ट्रांजिशन स्टेट पर। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन केवल कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांजिशन ऑफ रिएक्टेंट पर निर्भर करता है। तो Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाय A2 और B2 गुना में। तो यहां से x जब निकालेंगे तो क्या होगा, Kc इंटू A2 और मल्टीप्लाइंग विथ B2। इसको कह लीजिए समीकरण
एक। क्या कह लेंगे? समीकरण एक। ये क्या है? ये क्या यहां फिर लिख रहे हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। एक्स क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो हमें कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट आ गया। अब रेट किस पर निर्भर करता है? समीकरण एक बन गया है। ये पहली बात है कि ट्रांजिशन स्टेट के कंसंट्रेशन पर अभिक्रिया की दर निर्भर करता है। दूसरी बात क्या है कि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी पर भी तो निर्भर करता है। तो आइए लाते हैं दूसरी कॉन्सेप्ट, बोल्ट्जमैन कॉन्सेप्ट। याद कीजिए, कहीं पढ़े होंगे बोल्ट्जमैन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, पॉइजन्स रेशियो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। याद कीजिए थर्मोडायनामिक्स को। तो E बराबर क्या होता है? E बराबर KT। जानते होंगे E बराबर KT। E को क्या लिखते हैं हम लोग? H न्यू। E को क्या लिखेंगे? H न्यू लिखते हैं। अब इस H न्यू को क्या करेंगे? तो KT। K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K। अब यहां से हम लोग यदि न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। याद कीजिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे आप लोग। H न्यू, क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम फिजिक्स, H न्यू एनर्जी, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। यहीं से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? यदि हम न्यू निकालना चाहें यहां से, तो KT डिवाइडेड बाय H। अब K बराबर आप लोग जानते हैं, K बराबर क्या होता है? गैस कांस्टेंट बाय एवोगाड्रोज नंबर। गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट R बाय एवोगाड्रोज नंबर इक्वल टू K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर लें? तो RT बटा NA और क्या है? H। इन दोनों चीज को छाप लीजिए पहले फटाक से। तो चलिए, उम्मीद है इनको छाप लिए होंगे। तो इस कंसंट्रेशन को क्या करते हैं? कोना में लिख लेते हैं, क्योंकि इन सब की आवश्यकता है। तो X इक्वल टू क्या निकल गया? KC A2 और B2। यहां न्यू बराबर क्या हो गया हमें? न्यू बराबर RT बाय NaH। चलिए इन सबको इरेज करते हैं। इसको समझे होंगे, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट याद कीजिए। थर्मोडायनामिक्स, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, या फिर इंटरनल एनर्जी कहिए, या काइनेटिक एनर्जी में जहां पर हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात किए थे, कॉपी उल्टा करके एक बार निश्चित देखेंगे। और ये तो जाना पहचाना चीज है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो यहाँ प्रोडक्ट तो ये नहीं है, प्रोडक्ट अपना क्या है? ट्रांजिशन स्टेट के बारे में कहा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ट्रांजिशन स्टेट। तो यही है अपना ट्रांजिशन स्टेट। तो इसी ट्रांजिशन स्टेट के पद में हम लोग Kc को ज्ञात किए हैं। इन दोनों को यहाँ पर लिख लिए हैं। अब जरा देख लेते हैं RT, Na और H क्या है, इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, क्या क्या वैल्यू होती है, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। तो यहां पर हम लोग न्यू, इसको क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन। R क्या है? यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट, गैसियस कांस्टेंट। T क्या है अपना? टेम्परेचर। किस में? तो याद रखेंगे केल्विन में, टेम्परेचर है वैसे हम नहीं लिखेंगे इसको, केल्विन। Na क्या है? एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। H यहां दिखाई पड़ रहा है, एक बार देख लो तो। H क्या कहते हैं इसको? प्लांक्स कांस्टेंट। दिखाई दे रहा है? प्लांक्स कांस्टेंट, देख रहे हैं इसको? प्लांक्स कांस्टेंट। छाप लीजिए इनको।
ये सब के सब जाना पहचाना चीज है, तो इनसे आप घबराएंगे नहीं। फिर एक्स क्या है, तो यहाँ पर एक्स के बारे में भी लिख लें, कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, नीचे लिख लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो आइए अब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात करते हैं। जरा देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहता है, कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट मींस एक्स इनटू कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट, तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट न्यू, तो इसको और इसको यदि हम गुना कर दें तो क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, तो कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इनटू न्यू फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर वैल्यू रखिए एक्स का, एक्स बराबर वहां देखिए क्या लिखे हैं हम लोग, Kc A2 B2, न्यू क्या है, न्यू देखिए जरा RT बाय NaH, यही है RT बाय NaH। इसको कह लीजिए समीकरण 1 माने थे उधर, तो इसको कह लीजिए समीकरण 2। ये तो एक रेट निकल गया। क्या कोई रेट आप भी जानते हैं, तो कहेंगे हाँ जानते हैं, यहां लिखेंगे एज वी नो। केसी क्या है भैया, यहां लिख ले कहीं पर, केसी क्या है, वैसे आप लोग जानते भी हैं, तो केसी क्या है बाद में लिख देंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एज वी नो, आर इक्वल टू के ए टू द पावर A2, क्या ये भी जानते हैं B2। के और केसी में अंतर है, यहां देख लीजिए हम लिख रहे हैं, इसको कह दीजिए समीकरण 2 कहे हैं, तो इसको कह दीजिए 3। यहां केसी और के को जान लीजिए, तो केसी क्या है अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और के क्या है, रेट कांस्टेंट। क्या है ये, रेट कांस्टेंट। तो समीकरण 2 और समीकरण 3, क्या इस ओर मिटाएं, तो मिटाते हैं। तो देखिए इसको छाप लिए होंगे आप, या नहीं छापे हैं तो रोक करके छाप लेंगे, फिर देखते हैं। तो यहां देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 को देखिए, r इक्वल टू इतना और r इक्वल टू इतना, क्या ये दोनों समीकरण LHS बराबर है, तो इसका RHS बराबर होगा, तो हाँ होगा। तो k इंटू A2 B2 इक्वल क्या लिख सकते हैं, KC A2 B2, यहां मल्टीप्लाई नीचा कर लेते हैं, R एक ही लाइन में लिखेंगे, क्या दिक्कत है। ध्यान देखिए K A2 B2 बराबर KC A2 B2, फिर यहां पर कौन है, RT डिवाइडेड बाय NaH, ये है। क्या देखिए यहां से A2 B2 इसको मरना पड़ेगा, तो कहेंगे हाँ मरना पड़ेगा। तो K बराबर क्या हो गया, KC RT NaH। समीकरण कह लीजिए इनको 4, समीकरण ये 6 हो गया, इसको 4। फटाफट छापिए फटाफट। तो चलिए इनको मिटाते हैं, उम्मीद है इनको छाप लिए होंगे। यहाँ समीकरण हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं, 4 तक। यहां से कुछ हैवी 2 कॉन्सेप्ट हैं, या तो उनको समझे होंगे कभी आप, भविष्य इतिहास में कभी पढ़े होंगे, या नहीं तो अभी देख करके इनको क्या कर लें, याद रख लें कि यहां से हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसकी डेरिवेशन यहां संभव नहीं है, लंबा डेरिवेशन है। तो इनको मिटाते हैं, फिर यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार हम लोग प्रवेश करते हैं किसमें, थर्मोडायनामिक्स में, जिसमें
डायनामिक्स। याद कीजिए थर्मोडायनामिक्स में क्या याद करेंगे, तो डेल जी नॉट इक्वल टू डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस। याद आ रहा है, एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर इंटू एंट्रोपी। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, डेल जी। यहां देख लीजिए डेल जी नॉट जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिए हैं, पूरे स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। डेल जी नॉट, डेल जी एच नॉट क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी। ये सब चेंजे है, रहने दीजिए इसको, ऐसा कर लीजिए डेल जी नॉट, हाँ ये हो गए स्टैंडर्ड एंथैल्पी। टी क्या है, टेम्परेचर है, और ये एस नॉट क्या है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी। इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एंट्रोपी। जब इसमें डेल लग गया तो चेंज इन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी और चेंज इन स्टैंडर्ड एंट्रोपी। तो इनको छापिए। ये देख लीजिए, एक ये है अपना प्रयोग की चीज, छाप लीजिए फटाक से। दूसरा होगा केसी के टर्म में। चलिए अगला देख लेते हैं। अब थर्मोडायनामिक्स में है, देखे होंगे, इस सबको मिटा लें ऊपर वाले को, इसको रहने देते हैं। तो अब यहां पर देख लीजिए, इसको यहां से इसको हटा करके कहीं कब्जा में लिख लेते हैं। तो क्या निकला था यहां पर, K इक्वल टू के सी आर टी बाय एन ए एच, यही हम लोग निकाले थे। तो देखिए यहां पर हम क्या कर लेते हैं, यहां पर कि जानते हैं इक्विलिब्रियम में ln Kc इक्वल टू माइनस डेल जी नॉट डिवाइडेड बाय आर टी। ये ln Kc इक्वल टू होता है ln Kc। छाप लिए। अब इन दोनों को हम लोग पुट करना चाह रहे हैं, किसमें, इसमें Kc में। तो ln Kc, तो यहाँ ln Kc है ना, तो Kc जब निकालेंगे तो क्या होगा, ऐसा होता है एज वी नो। ये दो ही चीज तो आपको याद रखना है, एक ये और एक ये। तो ln Kc मीन्स एंटी लॉग है ये, ln Kc इक्वल टू इतना। तो यदि हम Kc लेंगे तो ये एक्सपोनेंट्स में चल जाएगा, ln को इधर भेज देंगे। तो ln को जब इधर भेज देंगे तो एक्सपोनेंट्स टू द पावर माइनस डेल जी नॉट बाय आर टी। या देखिए यहीं पर गड़बड़ा नहीं जाएंगे, जब ln को घटाएंगे तो ये जो इस साइड ln में जाएगा तो ये किस में आ जाएंगे, एक्सपोनेंट्स के रूप में, पावर के रूप में, घातांक के रूप में। और जब फिर इसमें ln लगाएंगे तो ये ई यहां से लोप हो जाएगा और क्या आ जाएगा यहाँ पर ln। जैसे ही इसमें ln लेंगे तो ln ke इक्वल टू हो जाएगा ln Kc है ना यहाँ पर ln, जिसमें जैसे ही इसमें ln लेंगे हम लोग तो यहाँ ln Kc। जैसे ही ln लेंगे तो आप लॉग में जानते हैं, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं log 10 के पावर 4, तो क्या लिखते हैं 4 log 10। तो ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर ln लेंगे, ln 10 के पावर 4, तो इसको क्या लिखेंगे 4 ln 10। इसको ऐसे लिखते हैं ln 10 के पावर 4 बराबर 4 ln 10। ठीक उसी प्रकार यहां ले लीजिए ln,
तो इसमें भी ln ले लेंगे तो ये आ जाएगा। अब ln ले लेंगे तो इसमें भी ln लगा हुआ है, ln e टू द पावर इतना, तो ln e टू द पावर इतना, ln 10 टू द पावर 4, तो 4 मल्टीप्लाई में आ गया, 4 मल्टीप्लाई में आ गया। देख रहे हैं। अब फिर ln e का क्या होगा कालिया? कुछ नहीं, ln 10 का मान 1, log 10 का मान 1, ठीक उसी प्रकार इसका वैल्यू 1। तो बात समझ में आई? इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो हमारे पास ये एक टर्म आ गया है यहां पर। चलिए फटाक से इसको नोट कीजिए, समझ गए होंगे। इनको हटाते हैं, इससे हटा लें। तो चलिए इसको हटाते हैं, छाप लिए इधर। अब आते हैं समीकरण किसमें? 4 में। किसमें आएंगे? फ्रॉम इक्वेशन 4। जरा इक्वेशन 4 बताइए क्या है? कि इक्वल टू केसी, केसी के स्थान पर किसको लिखें? e टू द पावर माइनस डेल जी बटे आर टी, यही लिखा जाए। उसके बाद क्या है? आर टी बाय एन ए एच, यही है। कहां से चले? अब जरा देखिए, इस डेल जी नॉट है यहां पर, डेल जी नॉट है। डेल जी नॉट बराबर क्या जानते हैं? ये जानते हैं। क्या यहां पर इसको पुट कर लें तो k बराबर क्या हो जाना है? e टू द पावर। देखिए अब यहां पर तो माइनस रहबे करेगा, इसको बड़ी कोष्ट में ले लेते हैं। यहां तो माइनस है पहले वाला पुराना जमाना का, यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। डेल जी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल एच नॉट माइनस क्या है? टी डेल एस नॉट, यही ना है। अब बट्टे क्या है? आर टी, बटे आर टी है। फिर यहां कौन हो गया? आर टी बाय एन ए एच। कहीं घबरा नहीं जाएंगे, ये अलग है यहां से। अरे ये बात समझ में? यहां तक। अब इस माइनस से इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। उस साइड मिटा लें, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं, वो यहां आ चुके हैं। इधर छाप लिए होंगे, मिटा नहीं इधर। तो आइए जब इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो k इक्वल टू अपने पास क्या आ जाना है? k इक्वल टू e टू द पावर माइनस डेल एच नॉट प्लस टी डेल एस नॉट डिवाइडेड बाय आर टी, डिवाइडेड बाय आर टी इंटू आर टी बाय एन ए एच, यूं हो जाएगा। अब जरा देखिए इसको और हम क्या लिख सकते हैं, यहां रुक करके पहले समझ लें, फिर उसके बाद छापिंग करें। डेल एच, इसको इस साइड लिख लेते हैं। तो आर टी बाय एन ए एच, इसको इस तरफ ले आए। जरा इनको देखिए क्या लिख सकते हैं? e टू द पावर माइनस डेल एच नॉट बाय आर टी लिखेंगे, प्लस टी डेल एस नॉट बाय आर टी। टी से टी मर गया, टी से टी मर गया। k इक्वल टू क्या हो गया? आर टी एन ए एच ई टू द पावर माइनस, माइनस को सेट कर लेते हैं, इसको सेट कर लेते हैं। तो क्या हो गया? तो डेल एस नॉट बाय आर माइनस डेल एच नॉट बाय आर टी, ये पावर के रूप में इस पर। यही है के बराबर, यहीं तक लाना था। कहेंगे क्या ये सॉल्यूशन आ गया है? आइए इसको आर्हेनियस ने इसको किस तरह से उपयोग किया। इस पूरे को उन्होंने ए कह दिया, इसको ई को ई रहने दिया, और इस पूरे को उन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी बाय आरटी कर दिया। तो आर्हेनियस ने ही इसी का कैसे उपयोग किया? इस पूरे टर्म का क्या नाम रखा? ए, यहां पर ई है, टू दी पावर माइनस, यहीं से उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। कहां से कहां से कहां से कहां से? यहां से, यहीं से उन्होंने कन्वर्ट कर लिया माइनस, इसको कह दिया एक्टिवेशन एनर्जी ई ए बाय आर टी। यही है आर्हेनियस का साध्य, इसको कहते हैं
आर्हेनियस समीकरण। तो जब आर्हेनियस थ्योरी पढ़ने लगेंगे तो वहां पर डायरेक्ट हम इसका प्रयोग करेंगे। तो पहले इसको पढ़ाना क्यों जरूरी समझें, जबकि पहले बताए शुरू में सुनो होंगे कि कॉलिजन थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। फिर कहेंगे आपकी कॉलिजन थ्योरी पहले पढ़ाना चाहिए। कॉलिजन थ्योरी में हम इस इक्वेशन का उपयोग करेंगे। तो फिर वहां पर आप आओ करते कि कॉलिजन ये इक्वेशन आप लाए कहां से। तो पहले जरूरी समझा कि इस इक्वेशन को दिखा दें कि ये इक्वेशन कहां से आया है। इसी इक्वेशन का प्रयोग किए। ए बराबर यदि कहे तो क्या हो जाएगा, आर टी बाय एन ए एच। ई तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ही। ई ए क्या है अपना, तो माइनस डेल एच प्लस टी डेल एस, ये ई ए है। और आर टी तो वो आर टी। आई बात समझ में? तो फटाक से इनको छाप लीजिए। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग ये इक्वेशन और इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन आपको लिख करके लिख दिए कि ये आया कहां से। जरा देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है। दोनों को एक जगह हम लोग लिखते हैं। यहां पर पहले इसको लिखते हैं। तो के बराबर क्या आया, आर टी बाय एन ए एच ई टू द पावर जरा एक स्टेप ऊपर चले जाए यहां, तो इनसे भी ऊपर चले जाए एक स्टेप, तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल जी नॉट बाय आर टी। याद आ रहा है? यहां पर एक स्टेप ऊपर चले गए हैं। एक स्टेप नहीं, दो स्टेप ऊपर गए। अब आर्हेनियस में देखिए ए बराबर उन्होंने लिया ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय, इसको कहते हैं, इस थ्योरी का नाम है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। एक्टिवेटेड, इसको मिटा दें, एक्टिवेटेड, इसका नाम है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रेट कांस्टेंट। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। यहां जब इसमें निकालते हैं तो ये आ गया रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला। यहां पर ये आ जाता है आर्हेनियस रेट कांस्टेंट। क्या कहेंगे इसको, आर्हेनियस रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। आर्हेनियस रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। दोनों में देखते हैं क्या अंतर है। के है, ठीक, रेट कांस्टेंट दोनों में के है। के क्या है, रेट कांस्टेंट। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां ए है, यहां क्या है, आर्हेनियस कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट, ये ए है। दोनों में तुलना देखिए। अब ये जो है आर टी बाय एन ए एच, ये है, ये क्या है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट। अब क्या रह गया, ई क्या है, एक्सपोनेंशियल टर्म। कैसा टर्म है ये, एक्सपोनेंशियल टर्म। अब जरा देखिए डेल जी नॉट, चेंज इन स्टैंडर्ड
gives free energy, change in standard gives free energy। उसके बाद क्या रह गया यहाँ EA, यही ना है, इसको कहते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। RT दोनों में है, R यूनिवर्सल, G कांस्टेंट, आई बात समझ में, और T क्या दोनों इक्वेशन में समानता स्थापित हो रहा है? दोनों एक ही चीज है। एक को आर्हेनियस ने इतने टर्म को हटा करके क्या कह दिया, एक कह दिया, शॉर्ट किया है, ये कंडेंस फॉर्म है। आर्हेनियस रेट कांस्टेंट इक्वेशन को या रेट इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं? कंडेंसेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रेट रिएक्शन या रेट ऑफ इक्वेशन। इन्होंने इतने R/T Na को हटा करके इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने डेल जी बराबर जो हम लोग लिखा करते थे, यहां पर कहीं लिखा पहले देखे होंगे, डेल जी बराबर माइनस डेल H नॉट प्लस T डेल S नॉट, उतने को हटा करके इन्होंने क्या कहा? एक्टिवेशन एनर्जी। ये RT वही है, ये RT वही है, E एक्सपोनेंशियल। तो अगले लेक्चर में जब हम आपसे मिलेंगे तो केवल इसका उपयोग करेंगे, ये नहीं बताएंगे कि ये आया कहां से। आज जान लीजिए कि ये कहां से आया हुआ है, तो इसका उपयोग करते हुए हम लोग कॉलिजन थ्योरी को जानेंगे। इसको फटाक से छाप लीजिए। तो चलिए यहां पर सुधार लेंगे। एक्सपोनेंशियल स्टैंडर्ड ए होता है, यहां पर ए, तो एक्सपोनेंशियल ए कर ही दे ए। तो यहां देख लें एक्सपोनेंशियल स्टैंडर्ड, इसको सुधार लेंगे। इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 5-7 बार तो निश्चित ही कॉपी पर इनको लिखेंगे। तो अगली बार जब आएंगे अगली लेक्चर में, तो कॉलिजन थ्योरी या टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट कांस्टेंट थ्योरी या आर्हेनियस थ्योरी उसी को कहते हैं, इस थ्योरी के साथ आएंगे। तो इनको प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो लेते हैं हम आपसे विदा, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।